हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम क्लासेस। क्लास 11 चैप्टर 1 के पार्ट 3 में आज हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं आप लोगों के लिए और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन शुरू करने से पहले हम ये बात जानते हैं। देखो, साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, मेनली केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। वी स्टडी अबाउट एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो साइज है वो एक्सट्रीमली स्लो होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इट मीन्स ये इनको हम माइक्रोस्कोप से, मतलब हाईली रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्या है कि इनका जो मास है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। मास है, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और जो इनका नंबर है कि हम कहते हैं, हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें जो नंबर है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। इनका जो नंबर है वो एक्सट्रीमली लार्ज होता है। तो इनको नोटिफाई करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हम बात करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है, हम पढ़ते आए कि वो होते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है। अगर ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन, अगर ऐसी नहीं होती तो हमें इसको ऐसे लिखते, 3 के बाद ऐसे 8 जीरोज, तो ये हो गया हमारा 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है कि ऐसे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना, मान लो कोई बहुत स्मॉल नंबर है तो कुछ ऐसा होगा 0.0000, बहुत सारी जीरो, और उसके बाद ऐसे 16, इस तरह का नंबर। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कुछ ऐसा है 2730000, ऐसे एक बहुत बड़ा नंबर है। तो नंबर को एक इस तरह से रिप्रेजेंट करना, फिर उनकी कैलकुलेशन करना, उनको ऐड करना, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या बहुत एक मुश्किल सा टास्क है। तो इसलिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम साइंटिफिक फॉर्म में, तो उसी नोटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को n मल्टीप्लाई 10⁻n इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। जहाँ पे n क्या है, n हमारा नंबर है विच लाइज फ्रॉम 1 to 9.999। ठीक है, और जो स्मॉल n है ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स है। तो इस फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना वो होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हमने स्पीड ऑफ लाइट को हम करते हैं 3 × 10⁸, जहाँ पे n की वैल्यू 3 है और जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू 8। तो किसी नंबर को ऐसे 10 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो नंबर है, हम बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम आगे पढ़ेंगे कि 1 मोल में पता है कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मतलब है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको ऐसे लिखने बैठेंगे बिल्कुल 000 लगा के, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके कुछ रूल्स हैं, तो करते हैं। देखो, एक मान लो तो मैं एक नंबर ले लेते हैं हमने नंबर लिया 2576.92, ये एक तरह का नंबर है। और कई चीज़ को साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, साइंटिफिक नोटेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 2.57692, ऐसे लिख दिया 2.56792। और हम 10 की पावर में लिखेंगे तो क्या है कि कितने हम लेफ्ट साइड में चले। अगर हम डेसिमल के लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो पावर जो है वो प्लस में आ जाती है। तो हम 3 डिजिट्स आगे चले हैं। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे था, हम 3 डिजिट आगे जाके हमने यहाँ डेसिमल लगाया, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया इसकी साइंटिफिक नोटेशन। फिर इसको आगे और राउंड ऑफ करके इसको स्मॉल नंबर में लिख सकते हैं, इसको 2.6 × 10⁻³ लिखा जा सकता है। तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना। तो एक बात याद रखना, अगर हम डेसिमल के लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो पावर है वो प्लस में जाती है, और अगर राइट साइड में मूव करते हैं तो पावर हमारी माइनस में जाती है। एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे 0.00000763, ऐसा कोई नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम में पहला तो इस जो n की वैल्यू होगा ऐसे लिखेंगे 7.63, यानी डेसिमल के आगे सिर्फ एक डिजिट हो, 7.63 इंटू 10 की पावर। देखो, हम यहाँ हमारा डेसिमल था, इसमें हम राइट साइड में मूव किए,
राइट साइड में मूव करें डेसिमल के, हमने यहाँ तक पहुँचा तो कितने डिजिट गए हैं 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 10 की पावर -5। तो ये याद रखना कि अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पावर लगेगी वो पॉजिटिव में लगेगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और अगर डेसिमल के राइट साइड में मूव करेंगे तो पावर हमारी नेगेटिव में लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साइंटिफिक नोटेशन। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, हम प्रीवियस क्लासेज में छोटे जब 6 7 8 में इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो मैथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से करते हैं, तो हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर लिया हमने 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻6 से। ठीक है, ऐसा एक नंबर ले लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने पता है कि हमने देखा था कि कोई ऐसा नंबर हो a पावर m मल्टीप्लाई b पावर a की पावर m मल्टीप्लाई b a की पावर n, यानी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। बेस सेम है, पावर या फिर इनको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, डिफरेंट है। तो क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाता है, और अगर ऐसे डिवीजन में है a डिवाइड am डिवाइड an, तो ये पावर है वो माइनस हो जाती है। ये हम पहले देख चुके हैं, हमें पता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये 10 की पावर -2 10 की पावर -6, इसमें क्या बेस सेम है और पावर हमारी डिफरेंट है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 प्लस -6, यानी ये पावर और ये पावर दोनों पावर का सम कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से तो इनको जो सोल्व करेंगे तो कुछ आंसर ऐसा आएगा 24.50, इनकी सोल्व करके ऐसा आंसर आएगा। और ये हो जाएगा -2 -6 प्लस माइनस माइनस, तो -2 -6 क्या हो जाएगा -8, तो बन गया 10⁻⁻8। तो ये हमारा नंबर आ गया। तो फिर इसको और ज़्यादा साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे तो क्या है कि हम सिर्फ एक नंबर के बाद डिजिट लगाते हैं, तो इसको 2.450 लिख दे। तो हम क्या लेफ्ट साइड में मूव किए, लेफ्ट साइड में मूव किया तो पावर क्या होगी प्लस में, यानी 10⁻⁻8 तो है ही, पर एक प्लस की एक वन, क्योंकि 1 डिजिट मूव किया है तो एक पावर को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि ये था हमारा, इसमें हम इस साइड मूव किए हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर 1 से, है ना। अगर ये नंबर नहीं होता, सिर्फ इतना होता 24.50, तो हम इसको ऐसे लिखते 2.450 इंटू 10 की पावर +1। लेफ्ट साइड में मूव किए हैं और एक डिजिट मूव किया है तो +1, तो ऐसे, और एक ये -8 और है, तो ये -8 और +1 क्या हो जाएगा, -8 + 1 -7, 10⁻⁻7। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। तो ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन। डिवीजन होता तो क्या होता है, ये पावर यहाँ पे माइनस में हो जाती, -2 -6 इस तरह से हो जाता अगर इसी को डिवाइड कर रहे होते। अब बात करते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है साइंटिफिक नोटेशन में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है कि हम पावर जो 10 की पावर है वो उसको सेम करना पड़ता है। ठीक है, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पावर का सेम होना जरूरी है। तो हम नंबर लिया 6.65 इंटू 10⁻⁴, और इसको ऐड करना है 8.95 इंटू 10⁻3, इसमें ऐड करना है। तो इसमें पावर डिफरेंट, इसमें 10 की पावर 4 है, इसमें 10 की पावर 3 है, तो पावर को सेम बनाना पड़ेगा, या फिर इसको 3 बना लो या फिर इसको 4 बना लो। तो हम चलो इसको 4 बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हमारे पास ये नंबर है 8.95 इंटू 10⁻3, तो हम क्या करेंगे, हमें ये इस पावर को बढ़ाना है, यानी पावर में 1 ऐड करना है। ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, पावर में ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो हम एक नंबर लेफ्ट साइड मूव कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 1 ही ऐड करना है इसमें, तो हम एक डिजिट लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 0.895 और 10⁻⁴। ठीक है, यानी इसी चीज को 10 की पावर 4 के रूप में रिप्रेजेंट करना है, यानी एक पावर ऐड करनी है, तो क्या है हम लेफ्ट साइड में मूव कर जाएंगे। और अगर ये था हमारा 6.65 इंटू 10⁻⁴, इसको अगर 3 करना हो तो क्या है, क्योंकि पावर को कम करना है, पावर को माइनस करना है, तो हम क्या हो जाएंगे, करेंगे कि राइट साइड मूव कर जाएंगे, तो ये बन जाएगा 66.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, या तो ये वाला यूज कर लो, फिर दोनों 10⁻3 हो जाएगी, या ये वाला कर लो। ठीक है, तो ये हम 4 वाला कर लेते हैं, ये इसकी जगह लिखेंगे 0.895
इंटू 10⁴। ठीक है, अब ये पावर सेम होगी तो क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, 6.65 प्लस 0.895, इनको सिंपली ऐड कर दिया और इसको जो इनका रिजल्ट आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया 10⁴। ठीक है, एक टाइम मतलब एक तरह से क्या हो, ये नंबर और ये नंबर में से 10⁴ बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.545, ये आ जाएगा इंटू 10⁴। तो इस तरह से ऐसे दो नंबर की हम एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन होता तो इनको दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर को सेम करना जरूरी है, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ऐसे जरूरी नहीं, बस वो पावर है, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी और डिवीजन है तो पावर क्या है, माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब हम आगे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें देखो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। देखो एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो हमने किसी भी चीज का मास किया, एक ऑब्जेक्ट है उसका हमने मास किया, उसको उसको वेइंग की, तो उसका जो मास है वो आया 9.4 ग्राम, इतना उसका मास आ गया। फिर एक दूसरी मशीन पे उसी का वेट किया, ठीक है, या फिर दूसरे टाइम वेट किया, तो क्या है कि कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, दूसरी बार में ये रिजल्ट आ गया, कुछ इतना रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये एक बार आया 9.4, एक बार आ गया 9.412, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज को क्या है, इतने को कि इसमें जो 9.4 है ये वैल्यू तो है सर्टेन, ये वैल्यू सर्टेन है, और ये है थोड़ी अनसर्टेनिटी, क्योंकि इसमें तो क्या है 9.400, इसमें आ गया 9.412, तो ये अनसर्टेनिटी है। अगर तीसरी बार करें क्या पता 12 से अलग आए, तो मतलब इसमें तो अनसर्टेनिटी है और इतनी वैल्यू इसमें सर्टेन आ रही है। तो ये क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर होता है मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। इसकी डेफिनेशन है मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। उन्हें कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे जो एग्जाम है उसमें क्या आ जाता है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछा, आपको एक डिजिट लिख देंगे और ये बस पूछेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उसके लिए रूल्स है। ठीक है, हमारी बुक में रूल है, हमें ये रूल पढ़ने पड़ेगे, तो रूल के बेसिस से हम उनका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने का, वो है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला है ऑल non-zero digits are significant। लाइक हम एक एग्जांपल ले कि हमें वैल्यू गिवन है 275 सेंटीमीटर, एक वैल्यू गिवन है, तो सारी नॉन डिजिट वैल्यू तो इसमें पूछ ले कि सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3। ठीक है, तो सारी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होगी। तो 2, एक 7 और 5, ये 3 डिजिट्स है जो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3। सेकंड रूल कहता है अगर कोई हमारे पास नंबर इस तरह का है 0.03, ठीक है, मतलब कि पॉइंट डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है, डेसिमल के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है और डेसिमल के राइट में इस तरह से है, एक है 0.0007675, इस तरह से कोई है, तो इस नंबर के जो लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरो होगी वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होती है। इसमें क्या आता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो क्या होगी, सिर्फ ये, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगा 1, फिर 3। इसमें पूछ ले सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 5, 7 और 6 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। तो ये आपको कोई इस तरह का नंबर दे पूछे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो हम इन जीरो को काउंट नहीं करेंगे जो हमारी लेफ्ट साइड में है, तो बाकी जो बचे हुए वो हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एक नंबर और लिख लेते हैं, 0.0052, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, 5 एंड 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है। थर्ड रूल ये कहता है
इफ द जीरोज आर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, यानी टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है, लाइक 2.005 इस तरह से है, ये एक नॉन जीरो डिजिट है, ये एक नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन ये जीरोज इनके बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, तो इस केस में ये सिग्निफिकेंट होगी, इनकी वैल्यू होगी, तो इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हम बात कर लेते हैं 607, अगर सिंपल ऐसा भी लिखा हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसको हम काउंट करेंगे इस केस में, तो 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। फिर अगली बात करते हैं 4th वन, अगर हमारी जो जीरोज है वो इस तरह से है कि 100, यानी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच की नहीं है, बस ऐसे है, सिंपली इस वे में है, तो इसमें ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी। इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछेंगे तो सिर्फ 1 होगा, ये वाला। हमने लिख दिया 32000, हमने 32,000 लिख दिया, तो ये जो जीरोज है ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 और 2, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर इसी को हम डेसिमल में लिख दें, हम 100 को ऐसे लिख दें 100.0, 100.0 यानी डेसिमल लगाया है, तो उस केस में ये सिग्निफिकेंट बन जाती है, उस केस में ये सिग्निफिकेंट बन जाती है, यानी डेसिमल के राइट साइड में है, लेकिन उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स इसके बाद नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इट विल बी 4। तो ये सारी जीरो काउंट होगी। ठीक है, सारी जीरो काउंट होगी। हम ऐसे लिख देते हैं 0.200 ग्राम, ऐसी कोई है, इसमें पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो अब क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में है, राइट साइड में है तो क्या हो जाएगा, इसका तो नहीं होगा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जो जीरोज है इनकी ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, तो 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3, क्योंकि डेसिमल की इधर है। अगर सिंपली 200 लिख देता तो तब सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होता, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा 100 है, हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻², 1 × 10⁻², तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिर्फ 1, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने ये इसी को ऐसे लिख दिया, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, यानी मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 1.0 × 10⁻², तो उस केस में ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में अगर इस टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ऐसे कर रहे थे तब तो 4 से सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 10 की पावर वाले नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर, तो तब सिर्फ इनको काउंट करेंगे, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रूल्स है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर, एक 5th रूल और है कि मान लो आपको सिंपल ये कह दे कि एक नंबर है, सिंपल नंबर है, एक इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, मान लो हमने कह दिया 2 बॉल्स। ठीक है, तो 2 बॉल्स, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये उन केसेस में होता है, जैसे इस दिखा 275 सेंटीमीटर, इसमें नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि ये हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं, और इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर रहे हैं, ये उनके केस में ही है। इफ वी आर डूइंग काउंटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो बॉल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बॉल एक ऑब्जेक्ट है, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने कह दिया कि 3 एग्स, ये एग एक ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.00000 बॉल्स, तो क्योंकि मैंने कहा था डेसिमल के बाद हम ऐसे नंबर लिखते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, तो इसलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर किसी नंबर की, किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर रखी हो, तो उस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का। अब हम बात करते हैं, एक चीज है प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। क्या होता है प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू? देखो, प्रिसाइज वैल्यू क्या है, इट रेफर्स टू
क्लोजनेस। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, तो हम उसकी एक दो वैल्यू नहीं लेते, मतलब बहुत सारी वैल्यूज लेते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तब जाके अपना रिजल्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिसाइज वैल्यू क्या है, इट रेफर्स टू क्लोजनेस, कि हमने जो जो वैल्यू ली है वो कितनी क्लोज है एक दूसरे के, तो वो होती है हमारी प्रिसाइज वैल्यू। और एक्यूरेट वैल्यू है, इट रेफर्स टू ट्रू वैल्यू, कि बिल्कुल ट्रू जो एग्जैक्ट है वही आए, रेफर्स टू ट्रू वैल्यू। इसको हम कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि मान लो कि कोई 2 ग्राम की एक चीज है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 ग्राम, तो उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी और सी, उसको मेजर कर रहे हैं। मान लो ए ने 2 टाइम्स मेजर किया, एक बार इसका रिजल्ट आया 1.94 ग्राम, ठीक है, एक बार इसका रिजल्ट आया 1.96 ग्राम। तो ये क्या है, दोनों डिजिट एक दूसरे के बहुत पास है, क्लोज एक दूसरे के, तो ये कहेंगे कि ये प्रिसाइज वैल्यू है, प्रिसाइज वैल्यू है। लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर इनका हम एवरेज ले तो वो 1.95 ग्राम आएगा। तो लेकिन एक्चुअल में क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, 2 ग्राम आना चाहिए। तो ये क्या है, प्रिसाइज वैल्यू तो है, एक दूसरे के क्लोज है, प्रिसाइज वैल्यू है, बट एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। अब जैसे बी ने वेट किया उसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका एक बार आंसर आया 1.94 ग्राम, सेकेंड टाइम आया 2.05 ग्राम। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, 94 और 2.05, तो ये डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये क्या है, ना तो ये प्रिसाइज है, क्लोज भी नहीं है एक दूसरे के, प्रिसाइज वैल्यू भी नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए ना किसी भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। तो ये प्रिसाइज वैल्यू भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो आता है 1.995। तो ये बी टू के इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल ट्रू वैल्यू नहीं है, तो ना ये प्रिसाइज वैल्यू है ना ये एक्यूरेट वैल्यू है। और लेट्स कहते हैं सी एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट आया है एक बार 1.99 ग्राम, एक बार आया 2.01 ग्राम, तो क्लोज भी है, एक दूसरे के क्लोज है ये दोनों वैल्यू, तो ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज वैल्यू है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि इनका जब हम एवरेज लेंगे तो 2.00 ग्राम आएगा। तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ये चाहिए कि जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिसाइज भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए, ठीक है। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा प्रिसाइज भी होना चाहिए, यानी हमने अगर 2-3 वैल्यूज ली है तो वो एक दूसरे के क्लोज भी होनी चाहिए, और उनका जो एवरेज निकालेंगे बाद में वो एक्यूरेट वैल्यू से मैच करना चाहिए। तो वो प्रिसाइज भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल है। तो देखो, सबसे पहले इनकी एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, छोटी छोटी बात है, बस बिल्कुल ध्यान देने वाली, एक बार अच्छे से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कहते हैं, लेट्स कर लेते हैं हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे 12.11, एक ये हमारा नंबर है, इसमें ऐड कर रहे हैं 18.0, ये ऐड कर रहे हैं, एक कर रहे हैं 1.012, ये नंबर ऐड कर रहे हैं, हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2, 1 and 3, हमारा आ गया 31.122, ये हमारा रिजल्ट आ गया इनको ऐड करने के बाद। तो क्या है कि हम जो एक्चुअल में नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे अपने रिजल्ट के रूप में, वो किसको करेंगे, हम लिखेंगे 31.1 को। क्यों, देखो हमारे पास 3 नंबर थे जिनको हमने ऐड किया, तो वो नंबर जिसमें हमारे डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है, जैसे इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हमारा इसमें मिनिमम क्या है, 1। तो हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है कि उसमें जो हमारे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट आए, ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई ऐसा नंबर होता जिसमें डेसिमल के बाद एक भी पॉइंट नहीं होता, तो क्या होता कि उसको हम बिल्कुल एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, डेसिमल नहीं लगाते। और अगर मैक्सिमम 2 नंबर होते, मान लो यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, और इसमें भी 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट्स है, तो मिनिमम क्या है यहाँ पे 2, तो इसमें हम 31.12 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 नंबर लगाते। तो यह बात याद रखनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं हम नंबर्स की, तो इस तरह से करते हैं कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर है हमारे
जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो मिनिमम नंबर है वो वाला ही नंबर रिप्रेजेंट करना है हमारे रिजल्ट में। तो ये हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है बस ध्यान रखने की कि इसमें 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, इसमें 1 है इसमें 3 है, तो हमारे रिजल्ट में 1 होनी चाहिए यानी मिनिमम होनी चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ये रूल है कि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक है 2.5 एक है 1.25, ठीक है। मान लो ये इनको मल्टीप्लाई किया, हमारा जो रिजल्ट है वो आया 3.125, इनको मल्टीप्लाई करके ये आया 3.125। देखो इसमें ये देखना पड़ता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, इसमें तो ये देखते थे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है उसके बेसिस पे कि मिनिमम वाला लिख दिया, मिनिमम वाले के करस्पॉन्डिंग हमने रिजल्ट रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें देखते हैं मल्टीपल और डिवीजन में कि सिग्निफिकेंट फिगर किसके मिनिमम है, तो आंसर में भी वो ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। जैसे इसमें 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे 2, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम है 2, तो हमारे जो रिजल्ट है इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं, हम रिजल्ट में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करेंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट आएगा 3.1, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जिनको भी मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड भी कर रहे हैं, डिवाइड भी हो तो जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू मिनिमम है तो आंसर में भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू वही होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ रूल है राउंडिंग ऑफ के, ठीक है। अगर हमने जैसे देखा कि हमने इसको 3.125 को सीधा 3.1 लिख दिया, तो ये किस बेसिस पे लिखा, इसको 3.2 भी लिख सकते थे, तो ये है कि राउंड ऑफ करना। तो एक ये हम पहले भी जानते हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर हमारे डेसिमल के बाद इस तरह से 386 मान लो इस तरह से है, हमने इसको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इससे जो जस्ट अगली डिजिट है यानी जिसको रिमूव करना है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, वो 5 से बड़ी है तो इसमें 1 ऐड हो जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1.4, ठीक है। इसको लिखेंगे 1.4, यानी जिस डिजिट को रिमूव करना है वो अगर 5 से बड़ी है, ये 8 है, ठीक है, ये 5 से बड़ी है, तो डेसिमल के तो ये जो हमारा रहेगा उसमें क्या है 1 नंबर ऐड हो जाता है। तो ये फर्स्ट रूल। सेकंड है कि अगर ये इस तरह से हो 1.325, इसमें भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर शो करने हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये अगर 5 से लेस देन है, लेस देन 5 है, तो उस केस में हम उस 1 नंबर ऐड नहीं करेंगे, सिंपली एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर एक बात आती है कि अगर 5 हो, 5 से ग्रेटर 5 से लेस तो कर लिया, लेकिन अगर 5 हो 1.35 इस तरह से हो, तो 1.35 है तो इसके 2 केस बनते हैं। तो ये कहता है कि अगर इस केस में क्या होता है 1.35 में अब ये देखते हैं कि जो हमारा रिमूव करना है वो तो 5 है, लेकिन जो रहेगा वो अगर इवन है या ओड है, वो हमारा इवन है या फिर ओड नंबर है। तो देखो इवन होता है तो एक मिनट, अगर ये ओड है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ओड नंबर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर ये इवन नंबर है तो इसमें ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज, ठीक है। तो देखो इसको 5 को रिमूव करना है तो उसके बाद बचा 3 एक ओड नंबर है तो इट विल बिकम 1.4, ठीक है। ओड है तो 1.4 हो गया, लेकिन अगर ऐसे हो 1.25 तो इस केस में 5 को रिमूव करना है, लेकिन ये वाला नंबर हमारा इवन है तो ये एज इट इज रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.2 सिंपली। तो 5 का ये याद रखना, ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड हो जाता है, लेस देन 5 है तो वो एज इट इज रहता है, ठीक है, 1 ऐड नहीं होता। और अगर 5 है, लेस देन ग्रेटर देन 5 नहीं, अगर सिर्फ 5 है जिसको रिमूव करना है वो नंबर 5 है, तो अगर उससे पहले वाली डिजिट इवन है तो वो एज इट इज रहेगी, उससे पहले वाली डिजिट ओड है तो उसमें 1 नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करने के रूल। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे में है डायमेंशनल एनालिसिस। ये तो कन्वर्ट करना हम सीखते आए हैं पहले से कि किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर, इस तरह से कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल है, हम पहला एग्जांपल कर लेते हैं। इन्होंने कह रखा है कि एनसीईआरटी की बुक में है पेज नंबर 13 पे कि एक पीस ऑफ मेटल है 3 इंच की, 3 इंच उसकी लेंथ है,
पीस ऑफ मेटल की, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि 1 इंच, ये एक बार थोड़ी नई चीज है, ठीक है, पहले नहीं पढ़ी हुई, तो 1 इंच को आप एक जगह नोट कर लेना अच्छे से। 1 इंच इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के। ये बात एक बार नोट करने की है, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 3 इंच को करना है सेंटीमीटर में। देखो 1 इंच में तो इतने सेंटीमीटर होते हैं, 3 इंच में कितने हो जाएंगे? 3 इंच में 3 मल्टीप्लाई 2.54, 3 मल्टीप्लाई 2.54, तो आंसर आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 3 इंच है, किसी भी मेटल की लेंथ है, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 7.62। अगला है कि सेकंड एग्जांपल है, 2 लीटर मिल्क है, एक जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में करना है। तो प्रीवियस वीडियो में हम ये कर चुके हैं, जो पार्ट 2 है उसमें बताया था कि मीटर की और लीटर की, मीटर क्यूब और लीटर का क्या रिलेशन है। हमने देखा था 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के, इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास लीटर है और हमको मीटर क्यूब में करना है, यानी हमें ये चीज चाहिए, लीटर है मीटर क्यूब में करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब, यानी इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। यानी मैं ये लिख सकती हूँ कुल मिला के कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। हमें निकालना है कि 2 लीटर में कितने होते हैं, तो सिंपली हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ऐसे। तो ये आ गया हमारा आंसर 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगला एक और एग्जांपल है, 2 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये भी हो जाएगा, डेज को आवर्स में, आवर्स को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।